हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने क्लास 12 मैथ्स से कंटिन्यूटी चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। यहां पे मेरे को फंक्शन दिया हुआ है जो कि ब्रेक फंक्शन में है, मतलब यहां पे लिमिट जहां पे हमको चेक करना है, हमको क्या चेक करना है बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करना है। इस फंक्शन कहां पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है बच्चों। तो कैसे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं। यहां पे सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहां x इक्वल टू 0 जहां पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, मैं यहां पे x इक्वल टू 0 ले लेता हूं। x इक्वल टू 0 ले लिया, फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कहां पे लाई होगा करेगा वो फंक्शन। तो देखो यहां पे आप जब राइट हैंड साइड तरफ जाओगे तो ये तो आपका प्लस इंफिनिटी हो गया, जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो फर्स्ट फंक्शन हम चेक करते हैं x प्लस 1। ये फंक्शन किस तरफ लाई कर रहा है, तो ये यहां पे क्या दिया है, x लेस देन 0, इसका मतलब वो नेगेटिव साइड तरफ लाई करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जब ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब इधर पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चेक करेंगे। तो यहां पे LHL लिख देता हूं जो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लाई करेगा आपका, यहां पे जो है आपका फंक्शन x प्लस 1, जो आपका फंक्शन है x प्लस 1 है, वो लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो मेरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव साइड देखेंगे, और पॉजिटिव साइड में क्या रहेगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है 0, मतलब ये 0 से लेके ये 0 क्यों मैंने लिया है, क्योंकि यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 0 पे भी लाई करेगा। तो कौन सा फंक्शन लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाई करेगा। ठीक है, तो कभी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, यहां पे जैसे मैं लिखता हूं एफ फंक्शन लिखता हूं, बट वो फंक्शन किसके साथ लिखूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को साथ में लेके लिखता हूं। जैसे ये आपका होगा लिमिट x टेंस टू 0। अब चूंकि यहां पे 0 के पे चेक करना है कंटिन्यूटी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 0 माइनस लिखूंगा। 0 माइनस क्यों लिया मैंने, ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होगा उसको हम चेक करेंगे, देन फिर उसके बाद क्या करूंगा बच्चों, उसके बाद आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जो कि आपके राइट हैंड लिमिट को प्रेजेंट करेगा। तो यहां पे भी हमको फंक्शन को चेक करना है, देन फिर उसके बाद हम जिस पे चेक कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 0, तो वहां पे उस फंक्शन में 0 जो, मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये लाई कर रहा है, तो मैं यहां पे x की जगह डायरेक्ट 0 करके चेक करूंगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, ये लाई कर रहा है कि नहीं, तो f ऑफ 0, इसका मतलब मान लो इसको सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो मेरा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 हम एक एक चीज लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि कौन सा लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा लाई कर रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन। ठीक है, तो उस फंक्शन जो लाई कर रहा है उसको मैं लिख लूंगा। ठीक, तो चलो कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, x प्लस 1 यहां पे लाई कर रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन मेरा क्या है,
x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 यहां पे मैं लिख लिया। अब चूंकि बच्चों जो ये चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन में हमको स्मॉलेस्ट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको कैसे चेक करते थे, हम यहां पे जैसे मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते थे, तो जैसे यहां x इक्वल टू 0 पे मेरे को चेक करना है, तो मैं यहां पे 0 माइनस h लेता था, और जब प्लस पे करना था तो राइट हैंड लिमिट की तरफ तो 0 प्लस h लेता था। तो मुझे यहां पे h लेने की जरूरत नहीं है, h इज नथिंग बट इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है h, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहां पे अलजेब्रिक फंक्शन में उसको रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पे लिमिट रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट हम लिमिट लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट में चेक करूंगा, तो राइट हैंड लिमिट में चेक करता हूं। राइट हैंड लिमिट मेरा क्या है बच्चों, राइट हैंड लिमिट जो है मेरा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, तो 0 प्लस है, और प्लस साइड में कौन सा था फंक्शन मेरा, यहां पे जो था यहां पे फंक्शन लिख लेता हूं पहले, फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसको लिख देता हूं। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन क्या था, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और आपका लिमिट क्या है, आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहां पे भी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं। तो जैसे ही डायरेक्ट लिमिट में पुट करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 स्क्वायर तो 0 होता है, और 0 प्लस 1 मेरा 1 हो जाता है। तो ये मेरा राइट हैंड लिमिट हो गया। देन अच्छा, अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, तो हमारे पास लास्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से एक बार डायरेक्ट 0 लेके देखना पड़ेगा। मतलब f ऑफ 0 हम यहां पे रखेंगे, तो 0 वाला भी हम देखते हैं कि कहां पे लाई कर रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 0 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, मैं यहां पे लूंगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 लूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह मैं क्या ले लूंगा, 0 होल स्क्वायर प्लस 1 ले लूंगा, जिसकी मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बच्चों देखो यहां पे, यहां तीनों मेरा जो है 1 2 3, ये तीनों जो है सेम वैल्यू दे रहा है। अब चूंकि ये सेम वैल्यू दे रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, हेंस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस। तो यहां पे मेरी बच्चों कंटिन्यूटी चेक हो जाती है, तो मैं क्या लिखा, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करेंगे मैं आगे और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में, आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।